नमस्कार, मेरा नाम है ब्योमकेश मेहर और आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा क्राइसिस इन बांग्लादेश। तो हाल ही में आप बांग्लादेश का न्यूज़ तो देख रहे होंगे आए दिन में जो मोहम्मद यूनिस है रेजिग्नेशन देने के लिए जो है प्रेशराइज किए थे, उसके साथ किस तरह से बांग्लादेश में तख्तापलट हो रहा है। तो ये स्टोरी मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा, इट्स लाइक ए स्टोरी, स्टोरी टेलिंग मेथड में, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप उस चीज को याद रखें। दरअसल ये कहानी में 5 कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक विलन, 2 हीरो और 2 हसीना। तो एक-एक करके पहले ये 5 कैरेक्टर को समझते हैं, तब जाके हम ये बांग्लादेश का क्राइसिस जो पास्ट में है और जो शेख हसीना को क्यों हटाया गया था या अभी जो चल रहा है, यूनिस खान क्यों रेजिग्नेशन के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, या फिर खलीदा जिया का रोल क्या है, शेख हसीना का रोल क्या है, मोहम्मद यूनिस का रोल क्या है और नाहिद इस्लाम का रोल क्या है, हम समझ पाएंगे। चलिए ये 5 कैरेक्टर पहले हम जानते हैं, ताकि हम बैकग्राउंड थोड़ा-सा जानेंगे तभी जाके चीज़ें जो है समझ पाएँगे। देखिए, देखो यहाँ पर अभी जो सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है मोहम्मद यूनिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और 5 कैरेक्टर मैं बताना चाहूँगा मोहम्मद यूनिस के बारे में। दूसरा जो है ज़ेनज़ी का जो लीडर है बांग्लादेश का, यूँ कह सकते हो कि मोहम्मद नाहिद इस्लाम, ठीक है? उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद शेख हसीना जो कि बांग्लादेश अवामी लीग के चेयरमैन हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल की हैं, 15 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर थी। उनका तख्तापलट हो गया था, है ना, लास्ट ईयर। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो जनरल वकार उन जमान का, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं अभी, ठीक है? उसके साथ हम ऑल्सो बात करेंगे बेगम खलीदा जिया के बारे में, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है? तो ये जो 5 कैरेक्टर है, ये 5 कैरेक्टर के बारे में पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए, तब जाके चीज़ें समझ में आएगा। देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाइएगा मत और आराम से सुनिए। मैं कैरेक्टर पे आता हूँ, उसके बाद स्टोरी पे आऊँगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद बांग्लादेश का क्राइसिस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले समझते हैं कि मोहम्मद यूनिस जी हैं कौन? नॉर्मली ये बांग्लादेशी हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, उसके साथ-साथ जो है एंटरप्रेन्योर भी हैं और वो एक लीडर कह सकते हो कि एक मतलब उनको जो है, देखिए ध्यान रखिएगा कि उनको जो है चीफ एडवाइजर ऑफ इंट्री गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश सिंस 8 अगस्त 2024। तो 8 उससे पहले जो है शेख हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, तो उनको हटा के स्टूडेंट मास मूवमेंट हुआ था, जिसकी वजह से तख्तापलट हुई थी सत्ता का। तो उसके उस टाइम पे जो है मोहम्मद यूनिस को चीफ एडवाइजर के हिसाब, जो इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट जो चल रहा था, उनको सत्ता दे दिया गया था, ठीक है? उनका क्वालिटी क्या है? उनको देखिए नोबेल पीस प्राइज 2006 में ये फर्स्ट बांग्लादेशी हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ध्यान रखिएगा, यू आर द फर्स्ट बांग्लादेशी। कभी-कभी क्वेश्चन भी आता है, फर्स्ट बांग्लादेशी हु गॉट द नोबेल पीस प्राइज। तो यूनिस जो पायनियर इन द मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस, फॉर व्हिच जो माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। हालाँकि उसके साथ-साथ ही वाज़ आल्सो फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक, तो ये था उनके बारे में। अब सेकंड कैरेक्टर पे आते हैं, जो कि थोड़ा-सा जन मतलब ये कह सकते हो कि साइड एक्टर हैं बट खतरनाक हैं। बांग्लादेश के जेनज़ी लॉन्च पार्टी, उन्होंने अपना पार्टी भी मार्च के महीने में हाल ही में, मतलब 2 महीना हुआ है, अपने अब उन्होंने अपना पार्टी भी कर दिया। अब ये कौन है देखिए, ये भी बांग्लादेश से हैं, पॉलिटिशियन एक तरफ से, एक्टिविटी आम तौर पर ये स्टूडेंट से अब लीडर बने हैं और शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किए थे बड़े लेवल पे, यही है वो जो शेख हसीना को अपने मतलब तख्त से, अपने जो मतलब उनको हटाए थे, ठीक है? बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट फॉर न्यू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? और यही सब ने डिसाइड किया था कि मोहम्मद यूनिस खान जो है बनेंगे और उन्होंने अपना पार्टी बना दिया जिसका नाम है एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी। मार्च में ही ये उन्होंने अपना पार्टी शुरुआत कर दिए थे और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसमें मोहम्मद यूनिस जी हैं, उसमें ये 2000 अगस्त 2024 से फरवरी 2025 तक एडवाइजर के हिसाब से भी काम किए थे। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए थर्ड कैरेक्टर पे आते हैं, शेख हसीना। उनके बारे में आप सब लोगों को पता होगा, शेख हसीना के बारे में। ये बांग्लादेशी पॉलिटिशियन हैं। उसके साथ जो है 10th प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के फ्रॉम 1996 से लेकर 2001 तक और दोबारा से
जनवरी 2009 से लेकर अगस्त 2024, तो 9 से लेकर 24 मतलब 15 साल तक प्रधानमंत्री रही हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो। 15 साल मतलब मजाक तो होता नहीं है। बट जो 15 साल के प्रधानमंत्री में कुछ लोग उनको मानते हैं, डिक्टेटर के हिसाब से मानते हैं कि वो अपने हिसाब से अपने मनमानी करते थे। जिस तरह से हिटलर अपना मनमानी करते थे, ये भी बांग्लादेश में अपना मनमानी करते थे। और उनका जो पार्टी है वो है बांग्लादेशी अवामी लीग पार्टी, जिसका चेयरमैन है अभी वो, ठीक है। तो अगला जो कैरेक्टर है वकार उन जमान। तो ये वकार उन जमान जो है, देखिए, ये नॉर्मली शेख हसीना के रिलेटिव हैं। शेख हसीना के जो है जीजू जीजू हैं, एक तरफ से मतलब जीजाजी हैं। मतलब उनके जो चाचा, शेख हसीना के जो चाचा की बेटी के हस्बैंड हैं, तो जीजाजी हुए, राइट। रिश्ते में तो हम जीजाजी लगते हैं, शेख हसीना के जीजाजी लगते हैं ये। तो अभी क्या है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। हालांकि उनका अर्ली करियर की बात करें, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर में थे, 15 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिस में थे। तो ये चीजें हैं उनका, उनके बारे में। और ये शेख हसीना के टाइम पे भी, ड्यूरिंग द शेख हसीना टाइम पे ये जो है आर्मी बने थे, चीफ ऑफ आर्मी बने थे। और उनके जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा चाहते तो वो सारा जो है तख्ता पलट करके वो खुद भी कर सकते थे। बट उन्होंने जो है मोहम्मद मोहम्मद यूनुस को भी जो उन्होंने सपोर्ट किया था, इस कंडीशन में कि यूनिस जो भी डिसीजन लेंगे उनके कंसर्न में लेंगे, ठीक है, मतलब सपोर्ट में लेंगे। मतलब उन्होंने अपना पॉलिसी, खासकर वकार ने अपना पॉलिसी जो है बहुत अच्छा रखा कि बांग्लादेश फर्स्ट, और बांग्लादेश का डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करना पड़े तो ही इज एग्री। तो वो शेख हसीना को सपोर्ट करना पड़े तो शेख हसीना को करेंगे, और मोहम्मद यूनिस को करना पड़े तो मोहम्मद यूनिस को करेंगे। तो बांग्लादेश फर्स्ट कंसेप्ट में ये अपना चला रहे थे एजेंडा। अगला जो कैरेक्टर और अंतिम कैरेक्टर है बेगम खालिदा जिया, उनके बारे में भी आप सुने होंगे, ठीक है। बांग्लादेशी पॉलिटिशियन है, ये भी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, फ्रॉम 91 टू 96 में, ठीक है। और दोबारा 2001 से 2006 में थी। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑल्सो सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर बेनजीर भुट्टो। तो बांग्लादेश के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर तो थी ही, और वर्ल्ड के सेकंड प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम के वो है आफ्टर बेनजीर भुट्टो, ठीक है। बेनजीर भुट्टो जो है पाकिस्तान के थी, ठीक है। एंड शी वाज द विडो ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे और आर्मी कमांडर थे जियोर रहमान, उनके जो है ये वाइफ हैं। हालांकि जियोर रहमान आज के डेट में नहीं है। और उनका जो पार्टी है, ये पार्टी है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी जिसको कहा जाता है, और ये उनके चेयरपर्सन। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर जो कैरेक्टर है, देखिए यहां पर जो कैरेक्टर है, पहला चीज है यूनिस खान को जो सपोर्ट किए थे वो है जेनजी के नेता, ठीक है, ये हमारे मोहम्मद नासिर। उसके साथ जो है उनको 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 अपोज करते हैं ये हमारे शेख हसीना। उसके बाद मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट करते हैं, और ये दोनों को सपोर्ट करते हैं, शेख हसीना को भी और मोहम्मद यूनिस को भी। और ये खालिदा जिया जो है मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा सबके बारे में बताऊं, देखो आमतौर पर ये कहा जाता है, अगर एक एक करके मैं बात करूं, तो ये खालिदा जिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, प्रो पाकिस्तान है, वो इंडिया के खिलाफ है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है, ये ना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ना इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं एक तरफ से, ठीक है, ये उनका स्टैंड है। और शेख हसीना पूरी तरह से प्रो प्रो इंडिया है, वो इंडियन को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ है। उसके साथ साथ जो है अगर मैं बात करूं कि मोहम्मद नाहिद इस्लाम जो है, एक तरफ से वो अपने आप को न्यूट्रल रखे हैं कि बांग्लादेश फर्स्ट वाला कंसेप्ट पे आए हैं। बट देखा जाए तो ये भी शेख हसीना के खिलाफ हैं, तो थोड़ा सा पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अभी अभी ये बने हैं। और यूनिस खान, ये कौन सपोर्ट करते हैं, ये ना उनके बारे में ये कहा जाता है ये ना सपोर्ट करते हैं इंडिया को ना ही पाकिस्तान को। उन ये चाचा जी का जो हेड है वो है यूएसए, यूएसए के साथ उनका संपर्क अच्छा है, ये कहा जाता है। चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट देम। अब देखिए स्टूडेंट लीडर नादिर इस्लाम जो है, शेख हसीना जब 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 वो चीफ मिनिस्टर थी, उनके खिलाफ वो ये पूरी तरह से जो है प्रोटेस्ट किए थे, उनके खिलाफ पूरी तरह से प्रोटेस्ट किए थे। और प्रोटेस्ट करने के बाद शेख हसीना को तख्त से मतलब अपने पोजीशन से हटा दिया गया था। तो उसी दौरान मोहम्मद यूनिस को जो है इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कर दिया गया, एंड ही वाज सपोर्टेड बाय खालिदा जिया
एंड ही वाज आल्सो सपोर्टेड बाय दिस, ये मोहम्मद मतलब नसीर इस्लाम, ये दोनों उनको सपोर्ट करने लगे। हेड कौन थे? ये इंटरिम गवर्नमेंट के हेड रहे। तो ये चलता रहा। तो उसके साथ-साथ उनको जो है, जो शेख हसीना के जीजाजी माने जाएँगे, ठीक है? हमारे जो आर्मी के चीफ, बांग्लादेश आर्मी के चीफ, वो भी जो है मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट करने लगे विथ अ कंडीशन, अगर डेवलपमेंटल वर्क करोगे, अगर बांग्लादेश के डेवलपमेंट के बारे में करोगे तब जो है, और किसी भी बड़े लेवल पे सजेशन होगा तो उनके सजेशन में होगा, तब जाके वो सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। बट हाल ही में अभी कंडीशन क्या हुआ, जैसे ही ये पार्टी बन गया, बांग्लादेश का पार्टी बन गया, ये स्टूडेंट लीडर क्या है? उनका जो स्टूडेंट लीडर को कुछ ना कुछ तो चाहिए, न्यूज़ चाहिए। और ये हमारे चाचा जी जो यूनिस थे कि 1 साल हो गया वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। हालाँकि सब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बट इलेक्शन करवा ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन जो है मई 2026 में होगा, अभी इलेक्शन तो करेंगे ही नहीं। इस तरह का उनका रुतबा है। तो ये चाहते हैं, ये जो लीडर, बांग्लादेश के जो न्यू लीडर हैं, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्दी इलेक्शन हो। उन्होंने अपना भी पार्टी बना दिए हैं ताकि वो उनको भी कुछ पोजीशन मिले। उसके साथ-साथ एक चीज़ अभी क्या हुआ था, बांग्लादेश आर्मी और चीफ के बीच में जो है, यूनिस के बीच में थोड़ा-सा जो है अनबन हो गया था। रीज़न क्या है कि यूनिस जो है हर कोई डिसीजन जो है पहले क्या है, आर्मी चीफ को पूछ के करते थे। बट उसके बाद जो है वो बड़े-बड़े नतीजे जो है आर्मी चीफ को नेगलेक्ट करने लगे और बड़े-बड़े डिसीजन अपने हिसाब से करने लगे। जैसे कि यूएसए के साथ संपर्क है, ठीक है? यूएसए के साथ संपर्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बारे में सिंपल लैंग्वेज में ये समझाऊँ कि यूएसए जो है अपना एक आर्मी बेस अपना एक एयर बेस बनाना चाहता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? यूएसए जो है अपना एक एयर बेस बनाना चाहता है उन्हीं के एरिया में, तो ये परमिशन दे रहे थे, जो कि यूएन के हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के नाम पे है, बट असल में उसको एयर बेस बनाना है, तो उसके सख्त खिलाफ है आर्मी के चीफ। तो यहाँ पर दोनों में कंट्रोवर्सी हो गया और उन्होंने पूरी तरह से, आर्मी चीफ जो है यूनिस को पूरी तरह से बोल दिया कि आप किसी भी सिक्योरिटी मामले में आप कुछ मत बोलिए, आप शांत रहिए। अगर बोलना है तो मतलब विद द कंसेंट ऑफ दिस आर्मी चीफ बोलेंगे। तो ये दोनों में कंसर्न हुआ। उसके साथ-साथ जो है एक एक जो खलीदा जिया जो है यूनिस को सपोर्ट करते थे, ये भी बोलने लगी अभी कि चाचा जी 1 साल तो हो गया आपको सपोर्ट करने के लिए, अब तो इलेक्शन करवा दो और इलेक्शन में जो जीतेगा वही रहेगा। आप तो इलेक्टेड भी नहीं हो और पूरा रूल करने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पर जो यूनिस है वो ओवर एम्बिशियस होने लगे। वो अपने आप को बहुत मतलब बिना इलेक्शन के छाने लगे और कोशिश किए कि वो उनका चलेगा। बट यहाँ पर उनके मतलब एक तरफ से आज के डेट में कंडीशन ऐसा है कि मोहम्मद यूनिस को ना खलीदा जिया प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, ना आर्मी के चीफ सपोर्ट कर रहे हैं, ना जो स्टूडेंट नेता जो स्टूडेंट नेता जो नाहिद इस्लाम सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही शेख हसीना तो पहले से अपोज में थी। मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे मोहम्मद यूनुस को, इसलिए अभी हाल ही में उन्होंने मतलब प्रेशर में आके रिजाइन का एक तरफ से धमकी दिया था। उनको लगा कि अगर रिजाइन का धमकी देंगे तो शायद लोग जो है सिंपैथी में उनको रहने के लिए बोलेंगे और कुछ देर चल जाएगा मामला। तो यहाँ पर जो है अनबन हुआ है, सिंपल सी बात है, बांग्लादेश में आर्मी वर्सेस यूनुस, तो जाहिर सी बात है आर्मी वर्सेस यूनुस के बीच में यहाँ पर जो है, और यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि शेख हसीना क्या वापस आएंगी, फिर से वापस आएंगी, ये सब चीजें बातें हो रही है यहाँ पर। तो ये है असल कहानी कि किस प्रकार से बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं। और उसके साथ साथ मोहम्मद यूनिस कभी कभी ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि जो कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सबको, ठीक है, सबको दिक्कत हो रही है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर जो है शेख हसीना का मानना ये था कि आतंकियों के हाथ में बांग्लादेश है, तो मतलब बांग्लादेश जो है प्रॉपरली रूल नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका ये स्टेटमेंट था। और मतलब ये कहा भी जा रहा है कि फिर जलेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश में दूसरी बगावत की शुरुआत। तो जिस प्रकार से शेख, जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, जिस प्रकार से कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब शेख हसीना को जो है ये लोग हटाए थे, तो अब जो दिखा जा रहा है कि बांग्लादेश में फिर से बगावत हो रही है। तो क्या पता बांग्लादेश बहुत जल्द ही यूनिस जो है अपने पद से रिजिग्नेशन दें और फिर से दोबारा इलेक्शन होए, या फिर आर्मी जो है, जो चीफ ऑफ आर्मी है वो ही कैप्चर करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि मोहम्मद यूनिस नहीं बने रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ शेख हसीना है, उनके खिलाफ खलीदा जिया हैं, उनके खिलाफ मोहम्मद यूनिस है, उसके खिलाफ जो ये जनजी नेता नाहिद इस्लाम है, ठीक है। दैट्स व्हाई, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द बांग्लादेश। तो आपको कैसा लगा ये स्टोरी, नीचे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही मजेदार वीडियो जो है हम आप सब लोगों के लिए लेते रहेंगे। बने रहिए और जुड़े रहिए। उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हमने यूपीएससी के लिए एक बैच हमने शुरुआत कर दी है। जो बैच का नाम देखो, फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी फाउंडेशन बैच है, जो कि मंडे से स्टार्ट हो गया है। उस पर हर
प्रकार का संभव हम लोग करेंगे यहाँ पर। उसके साथ-साथ ये बैच जो है मंडे से स्टार्ट हो गया है, ठीक है? हर एक मंडे हम यहाँ बैच स्टार्ट करते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग कोशिश करेंगे देखो 1 टू 1 मेंटरशिप मिलेगा, स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ाएँगे, मैक्सिमम ट्रिक शेयर करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में गाइडेंस देंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएँगे, टेस्ट सीरीज़ करवाएँगे, मतलब एवरीथिंग होलिस्टिक अप्रोच में आपको चीज़ें जो है मिलेगा। मतलब मैक्सिमम क्वालिटी विद अ मिनिमम मिनिमम प्राइस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ-साथ ये हमारा नंबर है 8527007432। आप पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके साथ-साथ ये अलग-अलग कोर्स है, आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है? अलग-अलग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का इंडिविजुअल कोर्स भी है। उसके साथ ऑप्शनल भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री का ऑप्शनल है, तो उसमें मैं ही पढ़ाऊँगा टोटल, आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके साथ-साथ देखो अब की बार यूपीएससी पार बैच भी स्टार्ट है। और सबसे मेन चीज़ देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 1 टू 1 मेंटरशिप, ठीक है? 1 टू 1 मेंटरशिप, ये मेंटरशिप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं हमेशा देखो ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर द इंडिया में मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि 1 बजे, दिन के 1 बजे से 2 बजे 365 दिन मैं बच्चों से बात करूँगा। आप मुझे दिन के 1 से 2 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो, उस टाइम पे फ्री हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे स्टूडेंट हो तभी कॉल करोगे, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो सकता है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करोगे, मेंस की तैयारी कैसे करोगे, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से देना चाहिए, करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को कैसे टैकल करना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आर देयर, मेमोरी कैसे याद रहेगा। तो ये सब किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस नंबर, ये दिस इज माय पर्सनल नंबर 8527007432। आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए। उसके साथ-साथ हम कोशिश करेंगे हर संभव एक अच्छा वीडियो कंटेंट लाने का। हमेशा बने रहिए, जुड़े रहिए और शेयर करिए। धन्यवाद।